जो स्थितियां हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के 48 में से 48 हो, चाहे वो कर्नाटक में 28 में से 28 हो, चाहे वो केरल में विषय हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त परफॉर्म करने वाली है, चाहे वो झारखंड में 14 है, 14 में से 11 हमारे पास ऑलरेडी है, चाहे उड़ीसा में भी ऑलरेडी हमारी बात चल रही है। अगर आने वाली स्थितियां बेहतर होती है तो आने वाले समय में सिर्फ नॉर्थ इंडिया छोड़ दीजिए, साउथ इंडिया में भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन होने वाला है इस बार वो अविस्मरणीय रहेगा। और मैं आपको कहकर जाता हूं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी नहीं, अगर कह ही रहे हैं 376 भी आ गई तो अविस्मरणीय ही है। एनडीए इसमें खराब क्या है? और 400 पार हो गया तब तो वो फिर बेहतर बना दिया जाए तो क्या बोल रहा है? 400 पार हो गया तब तो वो अलग ही लेवल होगा। भगवान श्री राम की ऐसी कृपा बरसेगी कि हम 400 पार जाएंगे। नहीं, भगवान श्री राम की कृपा आप पे बरसे, सब पर बरसे, देश के हर नागरिक पर बरसे। लेकिन फिलहाल इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 2019 के नतीजे देखें तो आप पे थोड़ी कम बरस रही है। सीधी शिव सीधी का बताइए क्या है ओपिनियन में? भाजपा को 65.5% वोट मिल रहा है, बाकी आईएनसी को 24.5% और जो अनडिसाइडेड वोट है करीबन 10%। ठीक है, मांड्या से भी एक दर्शक जुड़ रहे हैं कर्नाटक के, वो पूछ रहे हैं कर्नाटक के कि भाई मांड्या सीट पर क्या रहेगा। मांड्या सीट का बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है इस बार। आप बताइए, आप मांड्या के बारे में बताइएगा, लेकिन जल्दी से मैं आप जो हमारा ओपिनियन पोल की बिग पिक्चर है वो बता देता हूं। बिग पिक्चर क्या है इस ओपिनियन पोल की, ये आपको बताते हैं। बिग पिक्चर आप देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि अभी हम 82 सीटों की आपके सामने फाइनल टैली रख चुके हैं। अब बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको। आप देखिए ये जो सीटें हैं, ये हम आपको सीट वाइज अगर बता दें जल्दी से, तो तिरुपति बीजेपी, राजमपेट वाईएसआरसीपी, सरगुजा बीजेपी। आप ये देखिए, आप सीट वाइज कोरबा बीजेपी, आप राजमपेट बीजेपी, सरगुजा बीजेपी, रायगढ़ बीजेपी, जांजगीर चंपा बीजेपी, तिरुपति बीजेपी, राजमपेट वाईएसआरसीपी के पास जा रही है। सीट वाइज आप देखिए, कोरबा बीजेपी, बिलासपुर बीजेपी, दुर्ग बीजेपी, रायपुर बीजेपी, महासमुंद बीजेपी। इसके बाद जल्दी से इसको चेंज करते हैं, आगे देखिए, बस्तर बीजेपी, कांकेर बीजेपी, खूंटी बीजेपी, चिक्कोडी बीजेपी, बेलगाम बीजेपी। अब ये जो सीटें हैं ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक एक सीट के बारे में बात कर रहे हैं। जहां जहां पड़े श्री राम के चरण, उन 82 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है। पार्टीवार बीजेपी को 46 मिल रही है, लेकिन अगर उसके पहले देखें तो पिछली बार 47 थी। कांग्रेस को 6 मिल रही है, पिछली बार की देखें तो 6 ही सीटें थी। यहां पर अगर एनडीए सहयोगियों को देख रहे हैं तो 7 सीटें हैं, इंडिया सहयोगी को देखें तो 21 सीटें हैं, और अन्य के पास देखें तो 2 है। अच्छी बड़ी बात यह है अवधेश जी कि अन्य की सीटें कम हो रही हैं। अन्य की सीटें, मैं आ रहा हूं अभी, एक और जल्दी से दिखा देता हूं। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर फिर बात करते हैं। देखिए यहां पर राम सर्किट की 82 सीटों का ये ओपिनियन पोल का रिजल्ट क्या कहता है। एनडीए 56 सीटें 2019 में थी, 2024 के ओपिनियन पोल में 53 मिल रही हैं इस सर्किट की, यानी 3 सीटें इसकी कम हुई इन 82 सीटों का। इंडिया की बात करें, 19 सीटें थी, इस बार 27 है, लेकिन इस बार इंडिया बड़ा हुआ है, ये देखना होगा आपको। और अन्य जो 7 थी उसमें 7 में से अब उनके पास 2 ही आ रही हैं, 5 सीटें उनकी यहां से ट्रांसफर होती दिख रही हैं इंडिया की तरफ। जल्दी से मांड्या के बारे में बताइए शिव, फिर बात करेंगे इस बड़ी पिक्चर पर। जी, मांड्या में आईएनसी आगे है, यहाँ पे 45.5% वोट मांड्या में आईएनसी को मिल रहा है, और जेडीएस सेकंड प्लेस पे है करीबन 40% पे, और यहाँ पे लेकिन अनडिसाइडेड वोट जो है वो 12.5% है। तो हो सकता है कि यहाँ पे परिवर्तन हो या सेम रहे, लेकिन ये आगे कैंडिडेट डिक्लेरेशन और इलेक्शन जैसे प्रोग्रेस करेगा वैसे पता लगेगा। अब अवधेश जी आपका टर्न है। अभी आप कह रहे थे उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहुत लहर है राम मंदिर की, लेकिन ओपिनियन पोल तो कह रहा है कि यहाँ पर एनडीए की सीटें कम हो रही। हाँ, देखिए मैं अभी आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। पहला तो मैं टीवी 9 को इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करूंगा कि उन सब लोगों को, कम से कम जिसको पता नहीं है कि हमारे यहाँ से रामचंद्र जी गुजरे थे, इस सारी सीटों का नाम लेके आपने बता दिया, तो वो भी तय करेंगे अगर राम हमारे यहाँ से गुजरे हैं तो हमको चुनाव में क्या करना है। वो पहले तो सबको पता थोड़े होता है कि मेरे यहाँ से प्रभु राम गुजरे थे और इस समय मंदिर बना है तो हमारा उससे रिश्ता है। दूसरी बात, लेकिन एक मिनट, जहां से राम गुजरे थे वहां पर अगर हमने ओपिनियन पोल किया तो उनको पता होगा ना कि यहां से राम गुजरे सब नहीं, सबको कैसे पता होता है सर? मैं खुद जाता हूं, मुझे हमारे यहां से महात्मा बुद्ध गुजरे थे, मुझे ही नहीं पता था। तो इसलिए इतना आसान नहीं होता है। ये तो एक शोध का विषय है ना। देखिए, राम वनगमन एक शोध का विषय था जिसमें उनके रास्ते निकाले गए, लोगों के बताए गए हैं। टीवी ज्यादा लोग देखते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जब उनको पता चलेगा कि राम भगवान यहां से गुजरे थे तो उनका मत चेंज हो जाएगा। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भूमिका है, राजनीतिक जागरण की। जो दूसरी बात है कि अभी मैं आंकड़े में नहीं जाऊंगा। देखिए, कांग्रेस ने भी भाजपा का कुछ काम किया। 2 उदाहरण दे रहा हूं। छत्तीसगढ़
में भूपेश बघेल साहब कह रहे थे कि भैया हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो तो राम जल्दी, जी जल्दी, मेरे पास राम समय जी कम का है, जल्दी, जल्दी, ननिहाल जल्दी, है। जल्दी। तो राम जी के ननिहाल बता के उन्होंने जागृत किया। हाँ। और जो वन गमन का रास्ता बता रहे थे अपने कमलनाथ जी के, राम का तो वन गमन यहीं से हुआ है। हाँ। मैं भाजपा तो अयोध्या में मंदिर बनाने जा रही है, मैं तो श्रीलंका में सीता का मंदिर बनाऊंगा। तो उन्होंने इतना जागृत कर दिया और उनकी पार्टी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गई नहीं, रिएक्शन, तो फाइनल उसके असर दिख रिएक्शन। रहे हैं। ओके तहसीन, देखिए यहाँ पर पत्रकार क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनका कहने का मतलब ये है कि राम मंदिर की बहुत जबरदस्त अपील है और इसका इंडिया को नुकसान होगा। इंडिया को कैसे, देश को कैसे नुकसान होगा? नहीं, इंडिया विपक्षी दलों का गठबंधन है, उसको नुकसान INDIA ना, INDIA। मैं पहले ही बता रहा हूं ना, इंडिया अलायंस को होगा ना इंडिया को होगा। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन माननीय गृह मंत्री साहब को भी था, वो क्यों नहीं गए? वे भी राम विरोधी है। माननीय राष्ट्रपति को भी था, वो क्यों नहीं गए? वो भी राम विरोधी है। ऐसे नहीं होता है ना, ये अलग विषय है। विषय ये है कि राम जी के बच्चों के लिए किसने क्या किया, और मैं अवधेश जी का शुक्रगुजार हूं। आज जब यहाँ के TV9 के माध्यम से पता चलेगा कि इस रास्ते से राम जी गुजरे थे, और भी इंडिया अलायंस के लिए वोट बढ़ेगा, और भी मजबूत होगा इंडिया अलायंस, और भी बढ़िया नंबर से जीतेगा इंडिया अलायंस। इसलिए मैं TV9 को और आपको बहुत बहुत इसके पीछे रीजनिंग क्या आपकी? इसके पीछे रीजनिंग क्या आपकी? उसके वजह रीजन ये है कि आप देखो बेरोजगारी कितनी है देश में, आप देखो महंगाई कितनी है, आप देखो अग्निवीर कितने हैं। आज देश के युवा देश की सेना में उनको भर्ती नहीं हो रही तो रशिया की सेना में जा रहे हैं। तो भगवान राम से कैसे जोड़ रहे हैं आप इन मुद्दों को? तो राम राज्य रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम ये देखते हैं, समय बताएगा ये, लेकिन ओपिनियन पोल ये बताता है कि ज्यादातर सीटें। ओके, समय खत्म हो चुका है। होल्ड ऑन तहसीन, रुकिए, होल्ड ऑन अवधेश जी, रुकिए, समय खत्म हो चुका है। अब ये ओपिनियन पोल है, 4 जून को नतीजे अपने आप बता देंगे कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। ये था राम सर्किट का, यानी जहां जहां से भगवान राम उन 82 सीटों से गुजरे वनवास के दौरान, उसका सर्वे। कल एक और इंटरेस्टिंग सर्वे आपके सामने होगा। फिलहाल यहां पर लेंगे आपसे इजाजत। थैंक यू।